कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। यही हाल है चीन का। चीन अब खुद को इस तरह बना चुका है कि उसका डर खत्म होता जा रहा है, लेकिन वह किससे डरता है वह चीज निकलकर सामने आ रही है। भारत की इस खास सेना से क्यों डरता है चीन, और आखिर भारत के इस विभाग से पंगे क्यों नहीं ले रहा है, जबकि इस विभाग ने बड़े बड़े झटके दिए हैं चीन को। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रभाव का असर, जर्मनी ने अब जिनपिंग को फोन पर ही क्या लताड़ा। और सबसे बड़ी खबर, इजराइल को देखकर रूस ने किया बड़ा बदलाव। रूस और भारत इजराइल को देखकर ले रहे हैं बड़ा फैसला। आखिर कौन सा फैसला ले रहे हैं, जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब जर्मनी चीन का पिछलग्गू बना घूमा करता था और जर्मनी ने ही चीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई में रुकावट पैदा करी थी। लेकिन वह जर्मनी अब देखते देखते बदलने लगा है, क्योंकि दुनिया में भारत की छवि भी बहुत तेजी से बदली है और भारत का महत्व भी बहुत तेजी से बदला है। ये वही जर्मनी है जिसने G7 के विस्तार के समय भारत को G7 में आने से मना कर दिया था, लेकिन अब जर्मनी को भी झुकना पड़ रहा है भारत के सामने। वैसे आपको बता दें, भारत की महत्ता पूरी दुनिया में जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से किसी भी देश की नहीं बढ़ी है। इस वक्त भारत ही वह एक अकेला देश है जो एक साथ दो बड़े प्रतिद्वंदियों और दो सुपर पावर को हैंडल कर रहा है। अमेरिका और रूस दोनों से इसकी दोस्ती है और दोनों से इसके व्यापार चल रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के हथियार कोई और देश खरीदता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन अब जब रूस का हथियार भारत खरीद रहा है तो वही अमेरिका भारत को अपने उस कानून के प्रतिबंधों से बचाने की तैयारी में लगा हुआ है। चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत प्रखर होकर खड़ा हुआ है, उसे देखते हुए दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। तो जर्मनी क्या चीज है, जर्मनी ने भी अपना नजरिया बदल लिया है। जर्मनी ने एशिया में अपने सबसे करीबी साझीदार चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन को चेतावनी दी है। जर्मनी यूरोप में चीन के व्यापार करने के रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। एंजेला ने कहा कि अगर चीन एक बड़ी शुरुआत करने के लिए सहमत नहीं होता है तो यह कदम उठाया जा सकता है, यानी कि चीन को सुधरना होगा। मर्केल ने कहा, जिस तरह से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के साथ कर रहा है और जिस तरह से उसने हांगकांग में किया है, उसे देखते हुए अब यही सोचा जा रहा है कि यूरोप में चीन के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए। चीन को तुरंत अपने में सुधार लाना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है चीन तो हम उसके लिए दरवाजे को बंद कर देंगे। वैसे आपको बता दें, पहले तुर्की को इस वक्त पैसा रोकना और अब दूसरा बड़ा झटका जर्मनी के लिए यूरोप का दरवाजा बंद होना, यानी उसके व्यापार की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ने के चक्कर में है भारत। कहा जा रहा है कि इन सब रणनीति के पीछे भारत ही खड़ा है। वैसे इस वक्त चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग बहुत ज्यादा बौखला रहा होगा, लेकिन गुस्से में अपने बाल नोचने के अलावे कुछ नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन के बारे में अब तो दुनिया में बड़े बड़े मैगजीन भी खुलासा करने लगे हैं और चीन की वास्तविक सच्चाई सामने लाने लगे हैं। एक तरह से चीन पूरी दुनिया के सामने अपने असली रूप में आ रहा है। अब तक तो धमकियां देकर, प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बनाकर, डरा धमकाकर उसने दक्षिण चीन सागर में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत के साथ सामना करके उसने बड़ी गलती कर दी है। अब एक विदेशी मीडिया एयर स्पेस ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि क्या कभी सोचा है कि चीन जमीन पर भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, भारतीय सैनिकों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताइवान की तरह कभी भारत को हवा में क्यों नहीं घेरने की कोशिश करता है।
क्यों नहीं चीन के विमान सीधे सीधे भारत के सीमाओं में घुस जाते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन असल में भारत की वायुसेना से बहुत ही ज्यादा डरता है और उसकी वजह यह है कि ताइवान में चीन को अच्छे से पता है कि ताइवान सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ा है। यानी उसके लड़ाकू विमान अगर ताइवान के क्षेत्रों में घुसते हैं तो ताइवान सिर्फ उसे भगाने का काम करेगा और ऐसा होता भी आया है। लेकिन यही विमान अगर भारत की सीमा में घुसते हैं तो भारत इस वक्त जिस तरह के मोड में है वह मोड डिफेंस वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि भारत सीधे सीधे कार्रवाई कर देगा और ऐसे में चीन को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि उसके लड़ाकू विमान नष्ट हो जाएंगे और इससे उसकी भारी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, क्योंकि उसने झूठ का एक महल खड़ा करके रखा हुआ है और ये महल बड़ी ही आसानी से जमींदोज हो जाएगा। यही वजह है कि चीन भारत से वायुसेना में झड़प करने से डरता है। चीन के अधिकतर विमान कॉपी किए हुए हैं और उसकी पोल बुरी तरीके से न खुल जाए, जो रहा सहा डर है वो भी दुनिया का खत्म न हो जाए। यही वजह है कि वह भारतीय एयरफोर्स से कभी भी सीधी झड़प नहीं करना चाहता है। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है, जिसे देखकर रूस और भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। वैसे हमने आपको बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान भारी पड़ रहा है आर्मेनिया के ऊपर और उसमें एक बड़ी वजह है इजराइल के हथियार। अजरबैजान इजराइल से 60% हथियारों को खरीदता है और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि इजराइल मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और इन मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल पर कई बार हमले भी करे हैं, लेकिन इजराइल ने सबको धूल चटा दी है और कईयों ने तो घुटने टेक दिए थे। और यह सब इजराइल करता है अपने हाईटेक हथियारों के बल पर। वही हाईटेक हथियार हारो ड्रोन अजरबैजान को बहुत ही ज्यादा मदद पहुंचा रहे हैं, जिसको देखते हुए पूरी दुनिया की नजर में ड्रोन का महत्व सामने आ गया है। ऐसे में रूस ने बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि उसके हर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ये ड्रोन लगाए जाएंगे। पहले सिर्फ किसी खास हेलीकॉप्टर्स में ही रूस इन ड्रोनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब रूस ने यह ऑर्डर दिया है कि पुराने नए जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं सब में इन ड्रोनों का इस्तेमाल होगा। वहीं भारत ने भी बड़ी संख्या में इन ड्रोनों को खरीदने के लिए इजराइल को रिक्वेस्ट भेज दी है। वैसे आपको बता दें, जहां 1947 में भारत का उदय हुआ तो वहीं 1948 में इजराइल का हुआ। लेकिन इजराइल कितना आगे निकल चुका है, कितना हाईटेक हो चुका है, जबकि भारत की पुरानी सरकारें इसे जमीन में लेके जा रही थी। वैसे अब की नई सरकार नई दिशा में चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत भी इजराइल की तरह शक्तिशाली होगा। आपको क्या लगता है, आने वाले सालों में क्या भारत इजराइल की तरह बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।